सभी का स्वागत है इस वीडियो में। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आज हमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने एक इमेज आ रही है सबके सामने एक इमेज। ठीक है, तो इस इमेज में क्या है कि जब आप, ये हमारा हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या करते हैं, जैसे हम लोग अभी हमारे घर में CPU रखा है तो इसको एक केबल हम लोग कनेक्ट कर देंगे पावर में, यानी कि जो हमारे पास करंट आते हैं ना, AC वोल्टेज, उसमें हमने कर दी कनेक्ट, तो इसमें आ जाती है पावर। ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए हमें पावर बटन प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने जब पावर बटन प्रेस किया तब क्या होता है, कंप्यूटर इसको सिग्नल भेजता है। कैसे भेजता है, उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हमें VGA केबल की जरूरत पड़ती है। VGA केबल कुछ इस प्रकार की होती है, इसमें 15 पिन्स निकले रहते हैं। ठीक है, इस तरह से 5-5 करके ये पिन निकले रहते हैं, तो ये है आपका VGA केबल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। V फॉर वीडियो, G फॉर ग्राफिक्स, A फॉर एरे। तो ये हो गया वीडियो ग्राफिक्स एरे। इससे आपने कर दिया इसको कनेक्ट। ठीक है, तो थोड़ी देर जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आती है और कुछ कोड वगैरह लिखे रहते हैं। ये अगर आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर हो या ना हो, यानी कि सॉफ्टवेयर अगर होता भी है और नहीं भी होता है तब भी ये आपको ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगी, और ये आपको ROM, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो क्या करती है, क्योंकि इसमें किसी में इसमें ब्लैक है, किसी में बस ब्लू स्क्रीन आती है और वाइट कुछ टेक्स्ट वगैरह उसमें लिखा रहता है। तो ये जो प्रोग्रामिंग है रोम में की जाती है, रीड ओनली मेमोरी में, वो आपको चेक करके बताता है कि आपके कंप्यूटर से कौन कौन से डिवाइस जो है वो कनेक्ट है। ठीक है, तो ये इसने बता दिया हमें रीड ओनली मेमोरी ने, यानी रोम ने। तो यहाँ पे हमने बात थोड़ी सी मेमोरी की। अब हमें क्या करना है, VGA से हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, अब हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं CPU को। CPU तो हमारा कनेक्ट, देखिए CPU को नहीं, अब हम लोग करेंगे कीबोर्ड को कनेक्ट। ओके, कीबोर्ड को कनेक्ट करना है तो कीबोर्ड हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा हो गया कीबोर्ड। अब इसमें क्या है, कीबोर्ड में आपने देखा होगा कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है USB। ये VSB नहीं क्या, USB। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बस। ठीक है, तो USB कहाँ है, ये जो केबल आप देख रहे हो, ये केबल आपकी है USB केबल। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है कि जैसे ही जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस पोजीशन से कंप्यूटर आ जाता है इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन के दौरान जो भी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब समझ में आ गया। हमने CPU को पावर से कनेक्ट किया, उसके बाद इसमें पावर बटन प्रेस किया। पावर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ से हमने ये जो कनेक्शन था ये VGA केबल से किया था। VGA केबल से क्या होता है कि कंप्यूटर या CPU इसके पास सिग्नल पहुंचाता है। सिग्नल पहुंचाने के बाद स्क्रीन पे हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कुछ डेटा या मैटर वगैरह, और इसके बाद जब हम इसमें कहेगा कहीं F2 प्रेस कर दो या किसी में कुछ भी नहीं कहता, इसके बाद सिस्टम हमारा इस तरह से जब ओपन होता है तो इस दौरान जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, पेपर में ये सभी क्वेश्चंस आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो क्या करता है, डेटा को प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है रैम और एक आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए यहाँ पर भी अभी हमने क्या किया, मेमोरी की बात की। ये सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि इसको अपन लोग कह सकते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, तो यहाँ से डेटा यहाँ पे लोड किया गया, जैसे ही पावर आया, यानी कि इसमें पावर जैसे ही आया तो रैम में डेटा को लोड कर दिया गया, यानी कि इसमें डेटा को लोड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बूटिंग प्रोसेस। ठीक है,
इसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। कीबोर्ड को हमने यूएसबी से कनेक्ट कर लिया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कीबोर्ड से हमने कनेक्ट कर ही लिया है तो कीबोर्ड में कुछ की होती है, जैसे ये वाली की है यहां से लेके यहां तक वाली, तो ये कहलाती है फंक्शन की। फंक्शन की इनको याद करने का तरीका ये है कि F1 F फॉर फंक्शन 1 फंक्शन 2, इस तरह से ये रहते हैं आपके F12 तक, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ये आती है ये वाली की वगैरह, ये जो यहाँ की है ना, ये की आती है आपका अल्फा न्यूमेरिक। इनको अल्फा न्यूमेरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। ये आपका आ गया न्यूमेरिक कीबोर्ड। ये कुछ स्पेशल जो की होती है ये आपकी कंट्रोल की कहलाती है, अल्ट कंट्रोल। ये आपकी नेविगेशन की, नेविगेशन मतलब आपको किस साइड जाना है किस साइड नहीं जाना है, ऊपर नीचे वगैरह, तो ये हमारी हो जाती है नेविगेशन की। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन इतना तो पूछेगा ही पूछेगा, अगर कोई भी एग्जाम होता है उनमें ये तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर थोड़ा उन्हें ऊपर जाना है, लेवल अप करना है, तो पूछेगा आपसे स्टिकी की क्या होता है, या आपसे पूछेगा टगल की क्या होता है। यहाँ के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल मैं बता देता हूँ क्या होता है। स्टिकी की क्या होता है, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं ना, यानी कि जिन लोगों को थोड़ा सा हाथ में जिसका प्रॉब्लम है, वो जल्दी जल्दी कीबोर्ड नहीं चला पाते, तो अपन लोगों ने देखा होगा कि अपन लोग कंट्रोल के साथ कंट्रोल ए दबाते हैं, है ना, बी दबाते हैं, तो इनमें अपन लोग स्पीड में इसको प्रेस कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग स्टिकी की का यूज करते हैं तो हम लोग आराम से पहले कंट्रोल की को दबाएंगे, फिर ए दबाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम आराम से भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमारे पास स्टिकी की का हम जब यूज करते हैं। और स्टिकी की आप कभी भी कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको दिखेगी नहीं। ये एक प्रकार का फंक्शन होता है। ये ऑन कब होता है, जब आप 5 बार शिफ्ट की प्रेस करते हो। ये देखो, ये है आपकी शिफ्ट की। इसको जब आप 5 बार प्रेस करोगे, यानी कि 5 बार इसको बार बार दबाओगे ना, तो ये स्टिकी की ऑन हो जाता है। अब आता है टगल की क्या है फिर सर, क्योंकि टगल की भी हमें कहीं नहीं दिखता। टगल की जनरली आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ एलईडी टाइप की लाइट्स कुछ लगी रहती है, ठीक है। ये टगल की क्या होती है, कंप्यूटर की का फंक्शन ही बदल देती है। जैसे अगर आप, ये है न्यूमेरिकल लॉक, ठीक है, या नंबर लॉक जिसको कहते हैं, अगर आप इसको प्रेस कर दोगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा जो 1 2 3 फंक्शन है ये कंप्यूटर में काम ही नहीं करेगा। उसको दोबारा प्रेस कर दोगे तो सभी काम करने लगेगा। वैसे ही होता है कैप्स लॉक की, इसको आप प्रेस कर दोगे तो ये जो लेटर्स हैं ए बी इस तरह से आएंगे, और एक बार दोबारा प्रेस करोगे तो ये ए बी कर दी ना इसमें फंक्शन चेंज। तो ऐसे ही की को हम लोग कहते हैं टगल की। तो ये हो गया हमारा टगल की। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, ओके। चलिए एक बार थोड़ा सा स्पीड में आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको मालूम हो गया कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होने वाला है। स्टार्ट होते समय बूटिंग प्रोसेस होगी। बूटिंग प्रोसेस के दौरान हमारा कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। और अब हम लोग कंप्यूटर को यूज कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर हो चुका है ऑन। अब जब कंप्यूटर ऑन हो गया है तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ आइकन्स रहते हैं, ठीक है। आइकन, आइकन में इमेज हो सकती है आपकी, या शॉर्टकट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिखते हैं छोटे छोटे, वो आपके कहलाते हैं आइकन, ठीक है। सॉफ्टवेयर के भी हो सकते हैं, वो इमेज हो सकती है, फोल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए फोल्डर से याद आया मुझे। फोल्डर जानते हो क्या होता है, जैसे हमारे पास फाइल होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास बैग होता है, बैग में आप लोग क्या कर सकते हो, कई सारी बुक्स रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। तो वैसे ही फोल्डर में हम लोग कई सारी फाइल रख सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए आपने एक सॉन्ग डाउनलोड किया आज इंटरनेट से, ठीक है, तो वो आपने इस फोल्डर के अंदर रख दिया। इस फोल्डर का नाम हमने रख दिया सॉन्ग, ठीक है। तो आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, MP3 हो या MP4 हो, तो आपने इस फोल्डर के अंदर आप रख देते हो। जिससे क्या होता है कि अगर आपको सर्च करना है सॉन्ग कहाँ है, तो आपने फोल्डर सर्च किया और इसको ओपन करके देखा तो आपको सारे सॉन्ग मिल जाते हैं। यानी आपने इस फोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स को रखा है। मैंने अभी नाम लिया MP3 और MP4 लिया ना,
तो ये क्या है, जैसे सॉन्ग का नाम होगा और डॉट MP3 लिखा होगा, सॉन्ग का नाम होगा, डॉट MP4 लिखा होगा। तो ये वीडियो है, ये हमारा ऑडियो यानी आवाज़ वगैरह, ये दिखते भी इसमें आवाज़ होती है और सुन भी सकते हैं। तो ये देखते हो MP3 और MP4 ये कहलाते हैं आपके एक्सटेंशन, जिससे हमें मालूम होता है कि फाइल हमारी कौन सी है, यानी किस टाइप की फाइल है। ठीक है, अब आप लोगों को देखा होगा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये वीडियो शॉर्ट रहने वाली है जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक माउस नहीं बनाया, आप लोगों ने शायद माउस भी देखा होगा, राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है। तो हम लोग जब भी कोई चीज़ प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो वो यहाँ से कनेक्ट होती है, और वो किससे कनेक्ट है, USB से। जैसे ही हमारा माउस है, वो भी किससे, CPU से कनेक्ट रहता है, तो वो भी हम लोग USB से। और USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सर्विस बस। ठीक है, इसको हमने कर दिया इससे कनेक्ट। अब हमें इस पे अपना काम करना, टाइपिंग करना है, गाने सुनने हैं, या कोई भी काम करना है, वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।